ये मोर पंख कृष्ण स्पर्श तो क्या कभी देखा तक नहीं। मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तुम दोनों व्यर्थ हो, व्यर्थ मूर्ख हो। मेरा समय और ज्ञान दोनों नष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारा समय नष्ट कर दूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हमने पूर्ण प्रयत्न किया था पर तुमसे नहीं हो पाएगा। जो करना होगा मुझे ही करना होगा। ऐसा कैसे संभव है? राधा अवश्य कृष्ण का धारण किया हुआ, स्पर्श किया हुआ मोरपंख ही लाई होगी। तो फिर उसने मुझे वो क्यों नहीं दिया? जो मोरपंख कृष्ण ने धारण किया है वो भला मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ? इसे तो मैं ही धारण करूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? जटिला काकी, आपको तो नहीं बुलाया था, राधा को बुलाया था। आप क्यों आ गई? अरे मूर्ख कन्या, तुम ऐसे ऊंचे स्वर में राधा को बुलाओगी तो मैं तो क्या, पूरा बरसाना आकर यहाँ एकत्रित हो जाएगा। क्षमा कीजिए, वो हुआ कुछ ऐसा किया, मुझे ना राधा के साथ खेलना है, तो उस अति उत्सुकता में मेरा स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया। सखी राधा, खेलने चले? देखो, तुम्हारे घर के संस्कार के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु ये मेरा घर है और ये मेरी बहू है। इतनी रात्रि को ये खेल खेलने बाहर नहीं जा सकती। राधा, भीतर जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, ये मेरे साथ कैसा अन्याय है नारायण, ये क्या है? मैंने दिन भर क्या कुछ नहीं किया। 56 भोग बनाए मैंने, मोती चूर के लड्डू बनाए, ये किया वो करने के बाद वो किया। उसके बाद अब जाके थोड़ा समय मिला, मैं राधा के साथ खेल भी नहीं सकती। उग्रपद काका, आप ही बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या इसे आप न्याय कहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। क्या मैं अपनी सखी राधा के साथ खेल भी नहीं सकती? उत्तर दे रहा हूँ। देखो जटिला उचित कह रही है, बेचारी ने कितनी मेहनत की है। राधा बेटी, तुम जाओ अपनी सखी के साथ खेल लो, जाओ। ये मोरपंख लगाकर तुम बिल्कुल कृष्ण लग रही हो, पता है? पता है। कैसे? जब मैंने इसे धारण किया था तो मैंने स्वयं को दर्पण में देखा और मुझे अपने प्रतिबिंब में तुम्हारी ही छवि दिख रही थी। किंतु कृष्ण, इसी रात्रि में यूं चिल्लाना, क्या है ये सब? कौन सा खेल खेलना है तुम्हें इस समय? वो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए यहाँ से चलो। यहाँ पे कुछ अत्यंत विकट होने वाला है और हमारा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समय से पहले समझ में आ जाए, तो समय का खेल ही नहीं है राधे। चलें? सुनिए, ये महापंडित उग्रपद जी का घर कहाँ पर है? आपको उनसे क्या? वो उस दिशा, इस दिशा में है। ये क्या कृष्ण, उसे संदेश तो लेने देते, हमारे घर ही तो जा रहा था। जिस विकट संकट की मैं बात कर रहा हूँ वो उसी संदेश से आरंभ होने वाला है। अच्छा, भला ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में?
उस प्रलंबासुर का कार्य हम अगर नहीं किए ना आयन, तो काल असुर हमारा ही काल बन जाएगा। फिर तुम्हें भगवान से ही सहायता मांगनी होगी। तुम्हारी कोई योजना सफल नहीं हो रही। क्या महापंडित उग्रपद जी का घर यही है? क्या बात है? आपके लिए संदेश है। किसका संदेश है? जाओ। आयन, क्या हुआ? किसका संदेश है? अब ये क्यों आ रही है यहाँ? तुमने मांगी थी ना भगवान से सहायता, भेज दी उन्होंने सहायता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने राधा कृष्ण की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाएगी। अब भुगतो। फिर भी हमें इसकी कोई सहायता नहीं चाहिए। मना करवा दो। मना कर दो? इसे मना कर दो? इसे मना करने का अर्थ अनंत पीड़ाओं और यातनाओं को स्वयं निमंत्रण देना, जानते हो ना? तो फिर क्या करें? वही जो इसके आगमन के पूर्व हम सदैव करते आए हैं। राधा, गोपिका, बाहर आओ। वो दोनों घर में नहीं है। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। इस पत्र में केवल इतना लिखा हुआ है कि वो आने वाली है। कब आ रही है स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा। इसीलिए इसी क्षण इस घर के कोने कोने को साफ करना होगा, गोबर से लेपना होगा। कोई भी चूक हो गई ना आयन, तो जानते हो ना, तो उसका क्रोध हम ही पर संकट बनकर टूटेगा। जिस खेल के बहाने तुम इतनी रात्रि को मुझे यहाँ ले आए हो, वो खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें किस लिए लाया था? जो भी हो, तुमने जो कहा है उसे पूर्ण करो। समझने का प्रयास करो। हे नारायण, अब क्या करूं? कौन सा खेल खेलूं? बताइए ना। अब बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। राधा भी कुछ सुनने को सज्ज नहीं है। कुछ तो बताइए हे नारायण। तुम मेरी नकल कर रही हो? मैं तुम जो बन गई हूँ। हाँ, वैसे मुझे समझ आ गया कि मुझे कौन सा खेल खेलना है। ये कौन सा खेल है? राधा, तुम ये कर क्या रही हो? सता रही हो तुम्हें। ये कार्य करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। अब बिना किसी माया के, बिना मुझे देखे, केवल प्रेम के प्रयोग से तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अपना हाथ दो। क्यों? दो। हम बैठ के दो प्रेम के मीठे बोल नहीं बोल सकते? वो भी तो प्रेम है। प्रेम की बातें करने का समय समाप्त हुआ कृष्ण। अब केवल प्रेम करने का समय है। पकड़ो। प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी, कान्हा की भांति खेल खेले राधा रानी। कान्हा को सता के कैसे राधा मुस्काए, कान्हा को सता के कैसे राधा इतराए। प्यारे नटखट कान्हा को सता। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे कृष्ण। तुम कहीं भी चली जाओ राधा, तुम्हारी चुनरी की सुगंध से ही मैं पता लगा लूंगा तुम कहाँ पे।